नमस्कार, मेरा नाम पूर्णिमा मनोहर है और मैं रजत कमल मसालों की संस्थापक हूँ। आज मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस पर आज आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया है, जहाँ हम उद्यमिता के बारे में और उससे भी बेहतर कुछ अच्छा किस तरह हम कर सकते हैं, उन सुझावों के बारे में हम बात करेंगे। जो लोग इस पथ पर अभी नए हैं, उनके लिए अपन एक छोटा सा मार्गदर्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने भी 56 साल की उम्र में ये मसालों का बिज़नेस शुरू किया है, लेकिन मैंने भी छोटे उससे शुरू किया। लोगों ने मुझे कहा कि अब क्यों? तो मैंने कहा क्यों, अब क्यों नहीं? क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा वक्त है अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, तो उन शौक़ को मैं अपने एक अच्छा वो बनाऊँ, एक बिज़नेस उसके लिए शुरू करूँ, ऐसा सोच करके मैंने शुरू किया। क्योंकि कार्य करने के लिए कोई भी उम्र, अगर आप में जुनून है, कुछ अच्छा करने की इच्छा है, तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। तो आज मैं इस उद्यमिता दिवस पर मैं कुछ आने वाले जो नए स्टार्टअप करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहली मेरी टिप्स होगी कि आप सच्चे मन से, अच्छी तरीके से आप पहले दृढ़ संकल्प लें कि हम क्या करना चाहते हैं, और फिर उस संकल्प के साथ में आप अपने कार्य को मेहनत और जुनून से कीजिए और साफ़ नीयत रखिए। जब अपनी नीयत साफ़ होती है ना, तो अपने प्रोडक्ट में वो चीज़ दिखती है। तो आप साफ़ नीयत से कोई भी काम करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि छोटे-छोटे कदम उठाइए। कोई ज़रूरी नहीं, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास करने की तो बहुत इच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई गाइडलाइन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मैंने भी अपना व्यवसाय बहुत छोटे उससे शुरू किया। धीरे-धीरे लोगों में विश्वास पैदा किया और आज मैं इस स्टेज पे पहुँची हूँ कि मैं इसको बड़े पैमाने पर ले जा रही हूँ। इसलिए आप इन चीज़ों को सोचते हुए रुके नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अनुभव नहीं है, सब आ जाता है, लेकिन आप हिम्मत रखिए और अपनी मेहनत से कार्य को करने की शक्ति रखिए। तीसरा मेरा सुझाव है गुणवत्ता का। गुणवत्ता किसी भी बिज़नेस में, किसी भी कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हो, गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज समाज में या आज आप कहें मार्केट में प्रतिस्पर्धा बहुत है। तो उस प्रतिस्पर्धा में अगर आपको रहना है, तो आपको गुणवत्ता, आपकी गुणवत्ता आपको उनसे अलग करती है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट, लोग कहते हैं क्यों लूँ? तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट क्यों आपको लेना चाहिए, इसमें क्या चीज़ अलग है दूसरे प्रोडक्ट से, तो वो आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। और अपनी गुणवत्ता से कभी भी समझौता नहीं करें, क्योंकि ग्राहक केवल ग्राहक नहीं होता, वो आपका भरोसा होता है। तो आप उनके भरोसे को बनाए रखिए और आगे तक खरे उतरिए। चौथा मेरा कहना होगा कि ग्राहक जो है, आपका पारिवारिक सदस्य की तरह आप उसको मानें कि वो एक ग्राहक नहीं है, आपका एक उपभोक्ता भी है और आपके ब्रांड की आत्मा भी है। उससे आप संवाद बनाए रखिए, उनसे आप जुड़े रहिए, उनकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं, उन प्रतिक्रियाओं पर काम कीजिए और उनको ऐसा लगे कि उनको आप ले करके साथ चलिए, तो उनको ऐसा लगेगा कि वो आपके सफ़र में आपके साथ हैं। और पाँचवा मैं कहना चाहूँगी कि उम्र को कोई बहाना मत बनाए कि अरे उम्र ज़्यादा है। उम्र कोई मायने नहीं रखती। अगर आप में जुनून है, पैशन है, कार्य करने की इच्छा शक्ति है, कुछ नया सीखने की, हमेशा आप कुछ नया सीखने की वो इच्छा रखते हैं, तो उम्र कहीं भी मायने नहीं आती। इसलिए उम्र को बहाना मत बनाइए। अगर आप अपना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो यही वक्त है जब आप खुद के लिए भी कर सकते हैं और समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अपन केवल ऐसा सोचते हैं कि व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय नहीं, व्यवसाय के साथ साथ आप समाज को भी देखिए कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं और किस तरह से आप समाज को अपना योगदान दे करके आप कितना अच्छा कर सकते हैं। और हार को जीत में बदलिए। देखिए, जब हम नए छोटे उस पे होते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी व्यवसायी एक दिन में ऊपर तक नहीं पहुंचता है। वो गिरते संभलते, असफलताओं से सीखते हुए। इसलिए आप नर्वस मत होइए, असफलताएं आएंगी, लेकिन उन असफलताओं को आप अपनी सफलताओं में उसको बदलने की कोशिश कीजिए। उन गलतियों से सीखिए कि आगे हम जो गलतियां पीछे हुई, उन गलतियों से सीख करके आगे हम कुछ नया करें। यही मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा करने से आप धैर्य से धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन निश्चित सफलता आपके हाथ लगती है। सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए आप आज के आज मैं करूं और दूसरे दिन मुझे ऐसा सफलता मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपना जुनून रखिए,
अपनी मेहनत रखिए और संघर्ष करते रहिए और ईमानदारी के साथ आप जो भी किसी भी व्यवसाय में हैं, आप ये दिमाग में रखिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो समाज को मैं इससे क्या दे सकता हूँ, किस तरह से समाज को और बेहतर बना सकता हूँ, अपने देश को अच्छा कर सकता हूँ। इसी संकल्प के साथ मैं सबका धन्यवाद करूँगी और चाहूँगी कि आने वाले दिनों में मुझे कुछ अच्छे ऐसे लोग मिलें जिन्होंने इन चीज़ों से सीख करके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी। जय हिंद, जय भारत।